कल मीडिया क्यूरी देखे थे। अगर रिस्पॉन्सिव क्या होता है ना कि वेबसाइट किसी भी डिवाइस में वो सही से दिखे, बस यही है रिस्पॉन्सिव। जैसे कि इसके पहले क्या आ रहा था कि छोटा भी कर रहे थे तो इसी तरीके से दिख रहा था। अब देखो ये चेंज हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे ये स्क्रीन का साइज यहाँ तक आ रहा है 600 तक, 600 के अंदर में। तो ये तीनों एक लाइन में था जो नीचे चला जा रहा है। तो इसी को रिस्पॉन्सिव बोलता है। अब जैसे कि ये मोबाइल में ये मोबाइल का स्क्रीन इतना होता है, तो इसमें ये ठीक से दिख रहा है। अभी देखना कलर भी चेंज हो रहा है ऊपर से। वो ग्रीन था, ये ये कलर हो गया। तो ये मीडिया क्वेरी से होता है। ठीक है। कल मीडिया क्वेरी देखे थे, उसका सिंटैक्स ये होता है @मीडिया। यहाँ पे नोट या ओनली दोनों में से कोई एक लगाना है और मीडिया का टाइप देना है, किस डिवाइस के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेशन देना। तो ये एग्जांपल है उसका। @मीडिया ये कीवर्ड है, ये लगाना मैंडेटरी है। ये ओनली है। फिर ये स्क्रीन, ये मीडिया का टाइप होता है। मीडिया का टाइप ये चार तरफ का एक ऑल, अगर ऑल लगा देंगे तो सारे मीडिया के लिए काम करेगा। प्रिंट लगाएंगे तो प्रिंटर्स के लिए काम करता है। स्पीच लगाएंगे तो ये स्क्रीन रीडर होता है, जैसे स्कैनर वगैरह होता है, तो उसके लिए होता है। ये स्क्रीन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, ये सब के लिए यूज है। तो स्क्रीन ही यूज होता है वो लोग तो बस। हाँ, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में वो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह में ये सब आता है कि इनमें से कौन सा वो मीडिया क्यूरी का पार्ट नहीं है, इस तरीके का कुछ रहेगा। तो उसका फाइल थोड़ा दिखा देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ये पहले वाला लेआउट जो बनाए थे उस टाइम उस दिन वो है, और उसका HTML और ये CSS है। इतना CSS तो पहले से भी था। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या हुआ ना, ये मीडिया क्वेरी यूज हुआ है नीचे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें स्क्रीन का साइज देना होता है कि कितना स्क्रीन साइज के अंदर में वो उसका उसका डिजाइन चेंज हो जाए बस। तो ये क्लास पहले इसमें ये लगा हुआ था एक्टिव क्लास के अंदर में, यहाँ पे वो लगाए थे। देखो बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन था। अब क्या किए हैं, मीडिया क्यूरी की मदद से ये लिखे हैं कि मैक्सिमम मैक्स विड्थ इतना, यानी कि 0 से 480 पिक्सल के बीच में जब वो स्क्रीन का साइज हो तब एक्टिव के अंदर में, एक्टिव क्लास के अंदर में बैकग्राउंड कलर ये एक्वा कलर लग जाए। फूटर में बैकग्राउंड कलर पहले ये ग्रे कलर का था, इस कलर का था। तो ये क्या होगा ना, इस साइज में आएगा जब स्क्रीन का साइज इतना होगा, तो वो बैकग्राउंड कलर ये ब्राउन हो जाएगा उसका। इसी इसी तरीके से बहुत सारे, जितना भी चाहे उतना भी मीडिया क्वेरी लग सकते हो। कुछ नहीं है, सिंपल है। जो CSS पहले से लिखा हुआ नॉर्मल सभी स्क्रीन पर काम कर रहा था, उसको हम चाहते हैं कि नहीं, पार्टिकुलर स्क्रीन के साइज में ही वो उसका CSS चेंज हो जाए, उसका डिजाइन चेंज हो जाए। तो बस क्या करना है कि पहले डिफाइन करना है कि कितना स्क्रीन का साइज के बीच में। तो ये मैक्स विड्थ था ये इसके अंदर रेंज भी डाला जाता है। तो मैक्स मीन विड्थ एक होता है। ये क्या होगा, ऊपर से मिनिमम इतना बिट तक, ऊपर जितना भी हो सके उतना से लेके मिनिमम इतना बिट के बीच में ये कलर हो जाए। और ये मैक्सिमम 0 से लेके 600 पिक्सल तक में उसका वो CSS ये अप्लाई हो जाए, तो ये डिजाइन चेंज हो जाएगा।
और एक है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मीन्स कि लैंडस्केप, अगर मोबाइल को रोटेट करते हैं ना तो वो लैंडस्केप मोड में आ जाता है। तो अगर मोबाइल को रोटेट करते हैं तब उसका डिजाइन कैसा दिखना चाहिए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, बस सीएसएस चेंज कर देना है उसका, तो बस काम करेगा। अब देखना ये यहाँ से मोबाइल चूज कर सकते हैं कौन सा मोबाइल में देखना है। ठीक है। कोई जैसे ये मोबाइल है, ठीक है। अभी इसको रोटेट करते हैं। इसका स्क्रीन का साइज 280 पिक्सल से 280 पिक्सल, और ये हाइट इसका 653 पिक्सल होता है। अभी इसको रोटेट करते हैं। क्या अंदर देखा? बैकग्राउंड कलर देखना, बैकग्राउंड कलर वाइट है ना। अभी उसको रोटेट किए तो वो ये लैंडस्केप मोड में आ गया। जब लैंडस्केप मोड में आ गया तो क्या चेंज किए थे इसमें लैंडस्केप मोड में? बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये, और मेन कंटेंट हाइट और तो बॉडी का कलर ये हो गया, और मेन कंटेंट यहाँ पे वो डिव लगा हुआ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पेरेंट, तो उसका हाइट ऑटो कर दिया। बस इतना ही है मीडिया क्यूरिंग, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अ, तो आज फ्लेक्स देखते हैं। इसको फ्लोट से बनाए थे ना। फ्लोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था कि उसमें कोलैप्स कर जाता है, उसका पेरेंट का जो वो होता है उसको कोलैप्स कर जाता है। उसको फिर सही करने के लिए क्लियर फिक्स लगाना पड़ता है, फिर क्लियर प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो मगजमारी है उसके अंदर। फ्लेक्स बहुत ही सिंपल सीएसएस का प्रॉपर्टी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में काम आता है, और रिस्पॉन्सिव बनाने में भी काम आता है। The flexible box layout module makes it easier to design flexible, responsive layout structure without using float। देखो यहाँ पर बिना फ्लोट के उस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और अच्छा सा लेआउट उसका डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी लगाने के लिए दो पार्ट, उसका दो चीज होना जरूरी है। एक तो उसका एक उसका बोर्ड, उसका जो पेरेंट होता है उसको कंटेनर बोला जाता है। एक कंटेनर उसके अंदर होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर फ्लेक्स आइटम, उसको कंटेनर का चाइल्ड होगा बहुत सारा, ठीक है। जैसे ये तो इसको, ये जो पेरेंट है ना उसको फ्लेक्स कंटेनर बोला जाता है। ये कंटेनर है जिसके अंदर में बहुत सारा आइटम्स है। इसको फ्लेक्स आइटम, इसको फ्लेक्स कंटेनर। ये सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखना, क्योंकि वहां पर यूज करेंगे तो वो अ, उस वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो
तो इसको देखते हैं प्रैक्टिस करके। कल ये सब भी देख लिए थे, मेटा टैग भी कल सब बता दिए थे। अभी तो इसको नहीं बताएंगे, अब संडे को इसका, अभी सिर्फ इसको यूज करो, ये सब यूज करो। बॉयलर प्लेट वीएस कोड में निकालोगे तो अपने आप वो आ जाएगा। संडे को इसका जो भी कंफ्यूजन रहेगा तो उसका क्लियर करेंगे। तो एक था फ्लेक्स कंटेनर, उसको कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो कंटेनर का क्लास रखते हैं, फ्लेक्स कंटेनर ही उसका नाम रख देते हैं। ये क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारा डिव होना चाहिए। इसको फ्लेक्स आइटम, चार लेगा। एक कंटेनर लिए, उसके अंदर चार डिव लिए, ठीक है। अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी का पूरा उसका अप्लाई करके देखते हैं। इसका डिजाइन कर लेते हैं। वो बीट 1000, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल, या फिर अभी हाइट ऑटो बैकग्राउंड कलर पैडिंग थोड़ा दे देते हैं चारों तरफ, 10 पिक्सल का वो गाइड पता चलेगा। और उसका 11, विड्थ 200 एंड हाइट 200।
ठीक है। मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, बीच में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग टॉप, हम्म, 45%। ये सारा प्रॉपर्टी सेम सेम वही सेम प्रॉपर्टी सारा में लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे ना, एक अलग से क्लास बनाएंगे और वो क्लास के अंदर में उसको रख देंगे और सारे में वो लगा देंगे। फ्लेक्स आइटम एंड ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको अलग क्लास के अंदर में रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हटा देते हैं और इस क्लास को सारे प्रॉपर्टी सारे डिप के अंदर में जिसमें जिसमें लगाना है उसमें अप्लाई कर देते हैं। सर हम लगा दिए, अब देखो ये सारे में आ जाएगा, अप्लाई आ जाएगा। ओके, अब बैकग्राउंड कलर अलग अलग सब में दे देते हैं। इसमें 20 ब्लू, एक और ये ब्लू वाला। ये हो गया। अब उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला जो है ना, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स का। तो उसमें कुछ बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कंटेनर में इसका अप्लाई होगा और कुछ कुछ उसके चाइल्ड में अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला है उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स तभी अप्लाई होगा जब पहले उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। वो कहाँ लगेगा, वो कंटेनर में लगेगा, उसका पेरेंट में। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने पे पहला इफेक्ट सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने पर। नो इफेक्ट। ठीक है, फिर इसका ये फ्लेक्स, इससे इससे क्या है ना, फ्लेक्स बॉक्स का हम वो अब
फ्लेक्स बॉक्स लगा दिए उसके अंदर। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है उसके फ्लेक्स बॉक्स को और पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहला है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट में लगाओगे? हेलो। हाँ ये पेरेंट में लगेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। बट ये तो पैरेंट में लगेगा ना क्या? हाँ, तो अभी तुम कंटेनर में। पेरेंट में नहीं लगाए हो शायद। अच्छा फ्लेक्स यहाँ, कंटेनर में लगेगा ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ ये वो देखो पेरेंट पहले। पेरेंट में ही लगेगा। हाँ हाँ, तो ठीक उसमें है, देखो उसके बाद कोई flex नहीं है। पेरेंट में लगेगा। इसमें चेंज आएगा, वही तो देखने से चेंज नहीं आया। देखो सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से ये हो गया। अब इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं। तो पहला है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में बहुत सारे वैल्यू है। ये सारा अभी जितना भी प्रॉपर्टी है ना, सब कंटेनर के, सब पेरेंट के अंदर में अप्लाई होने वाले हैं। और कुछ कुछ चाइल्ड में लगेगा, जो चाइल्ड में बाद में देखते हैं। अभी अभी जो भी लगेगा ये पेरेंट में। तो पहला प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें इतना सारा वैल्यू है, कॉलम, कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स, ये 4 वैल्यू है। तो पहला होता है इसका फ्लेक्स डायरेक्शन का रो। ये फ्लेक्स डायरेक्शन कब काम करेगा? जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ इसके अंदर रहेगा। तो अगर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। इसी से ये जो है ना फ्लेक्स डायरेक्शन, इसी का प्रॉपर्टी है, यानी कि इससे रिलेटेड है वो। अगर वो नहीं रहेगा तो ये नहीं काम करेगा। तो पहला जो फ्लेक्स डायरेक्शन में पहला वैल्यू है वो रो है। तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो ऑटोमेटिक लग जाता है उसके अंदर। तो रो क्या करता है, रो वाइज उसका चाइल्ड को दिखाएगा। ये रो में कन्वर्ट हो गया ना, अभी रो में कन्वर्ट हो गया, एक रो के अंदर में सारे को कर दिया। तो वो पहला प्रॉपर्टी है वो रो है। फिर इसी का अपोजिट है रो रिवर्स। ये क्या करेगा, रो वाइज तो कर देगा पर उसका उलट कर करेगा, उसका रिवर्स कर देगा। अभी देखना, इस इधर वाला प्रॉपर्टी उधर, इधर वाला डिव इधर चला जाएगा, इधर वाला डिव इधर आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है 4, इधर फ्लेक्स आइटम 4 इधर था, वो इधर आ गया। इसका उस तरफ भी कर दिया। अभी उसको अगर नहीं कर रहा, ये चीज नहीं दिखाने के लिए, 4 इसका कितना है, 4 चौका 2 चौका 800। तो 800 एग्जैक्ट उसका अगर बिट्स बनाए और 10 दुना 20 और 824, दो पिक्सल का। अच्छा छोड़ो, उतना रहने दो, वो भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो रो रिवर्स करने से क्या हुआ, एक तो रिवर्स करना, रिवर्स जैसे किए तो वो इधर वाला डिव इधर चला आया, इधर वाला डिव इधर चला गया। और प्लस राइट साइड से शो कर रहा है, सारा का सारा डिव को राइट में कर दिया। तीसरा वैल्यू है कॉलम। ये देखो, सारा डिव को कॉलम वाइज दिखाएगा। तो जो कि फ्लेक्स नहीं लगाने से पहले था, ये फ्लेक्स नहीं लगाने से पहले क्यों था, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, तो ऑटोमेटिक ये पूरा जगह यहाँ पर ले रहा था, पूरा जगह ले रहा था, तो वो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन अब जो है ना, अब उसके वजह से है, अब फ्लेक्स के वजह से ये कॉलम वाइज है। तो रो है, रो वाइज कर देता और कॉलम कॉलम वाइज कर देता है। इसका भी अपोजिट है कॉलम रिवर्स। ये भी क्या करेगा, कॉलम वाइज शो करवाएगा, लेकिन वो सारे डिव को रिवर्स कर देगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देगा वो। ये देखो, नीचे वाला डिव ऊपर चला गया, ऊपर वाला डिव नीचे चला गया। और अगर ये भी देखना है कि ऊपर से तो इसको हाइट देते हैं।
और हाइट भी 1200 के लगभग में देते हैं। वो जितना उसका चाइल्ड है उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखो ये हिडन है इसका। एक तो कॉलम कर रहे हैं तो 3 चीज दिखाता है। पहला ऊपर से स्टार्ट करता है, कॉलम वाइज दिखाता है, और प्लस उसका जो सीक्वेंस होता है वो एकदम पहले से जैसे 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 लगा हुआ डिव रहता है उसका वो सीक्वेंस दिखाता है। फर्स्ट वाला पहले है, सेकंड वाला बाद में, उसी करके सीक्वेंस वो दिखाता है। 3 चीज दिखाता है, ठीक है। और अगर उसका रिवर्स कर देते हैं, उसका रिवर्स कर देता है तो 3 बदलाव आता है इसके अंदर। एक तो पहले 2 बदलाव आता है। कॉलम कॉलम ही रहने देगा क्योंकि कॉलम रिवर्स कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज तो दिखाएगा, इसको रिवर्स करेगा। इसका डिव ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, और पूरा का पूरा उसका डिव सबसे लास्ट में दिखाएगा। ये ठीक है, ऊपर खाली होगा क्योंकि इसका 200 हाइट रखे हैं तो इसका 800 हो रहा है टोटल। ये कंटेनर का हाइट 1200 है, यानी कि 400 पिक्सल यहाँ पर खाली है, तो वो लास्ट से दिखा रहा है, शुरू में वो स्पेस छोड़ रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन का इतना ही 4 वैल्यू होता है। उसको रो में दिखाना है कि कॉलम में दिखाना है, और रो कॉलम को भी रिवर्स करने के लिए वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिया गया है। तो अभी इसको फिर से रो कर देते हैं, और हाइट इसका ऑटो रहेगा ये। इसका और सेकेंड प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। इसमें 6 वैल्यू है, सबको अलग अलग देखते हैं, बस कुछ है ही नहीं है, उसको बस लगा लगा देखना क्या करना है, क्या करता है नहीं करता है। यही चीज फ्लोट से कर रहे थे इधर से उधर करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, मात्र 2 प्रॉपर्टी लगाए हैं, काम हो गया। अब जस्टिफाई कंटेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 6 प्रॉपर्टी था, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सब यहाँ से देखते हैं। पहला है फ्लेक्स स्टार्ट। कोई डिफरेंट नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ये फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है ना, उसके जितना भी चाइल्ड है उसको स्टार्टिंग से शुरू करेगा, स्टार्ट से यहाँ से करेगा, जो कि कॉलम डायरेक्शन लगाने के बाद वो डिफॉल्ट वैल्यू लगता है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। और इसको जब कॉलम इसका एक और है, इसको लगाते हैं फ्लेक्स एंड। सारा डिप को लास्ट से स्टार्ट कर रहा है, एंड से स्टार्ट करेगा, एंड में कर देगा। अब देखो कि किसका किसका ये बाय डिफॉल्ट लग रहा था। फ्लेक्स सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो ये इसका बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो लग जाता है, ठीक है। और जब रो लगाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट लग जाता है, लेफ्ट साइड से दिखाता है रो वाइज। और फिर जब कॉलम रो रिवर्स कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स एंड उसमें लगाता है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो अभी इसको हटाएं, ठीक है। देखो ये तो रिवर्स करा ही उसका पूरा चाइल्ड को, अब प्लस क्या कर दिया, फ्लेक्स एंड कर दिया, सारे डिव को लास्ट से शो करवा रहा है। और अगर यही चीज भी जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड भी लगाएं, अब उसको लगाने के बाद फ्लेक्स एंड करते हैं तो उसका अपोजिट कर देता है। तो यार
ये देखो नया चीज है, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट के अंदर में फ्लेक्स स्टार्ट प्रॉपर्टी लग जाता है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने पर, और जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर देता है, यानी कि पूरा डिव को लास्ट में कर देता है, और खुद एक उसका डायरेक्शन चेंज तो करता ही है, रिवर्स तो करता ही है। लास्ट वाला डिव इधर आ गया, इधर वाला डिव उधर चला गया। इसमें देख रहे हो 1 2 3 डाला हुआ है, यहाँ पर देखना, उससे पता चलेगा। तो ये तो करता ही है, प्लस उसको लास्ट में कर देता है। और जब ये सिंपल रहने देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, तो हम एंड या स्टार्ट से करने के लिए अलग से प्रॉपर्टी लगाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट या एंड, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं तो इधर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, और जब एंड करते हैं तो एंड से स्टार्ट करेगा, ये एंड कर देगा। लेकिन वही सेम अगर यहाँ पे रो रिवर्स लगा हुआ रहे ना, और अगर फ्लेक्स एंड करते हैं तो फिर से ये स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके पहले क्या था, फ्लेक्स स्टार्ट से स्टार्ट में हो रहा था और एंड से एंड में जा रहा था। लेकिन अगर फ्लेक्स डायरेक्शन में रो रिवर्स लगा हुआ रहे ना, तो उसको और फिर उसके बाद फ्लेक्स एंड लगाए जस्टिफाई कंटेंट में, तो उसको फिर से अपोजिट कर देगा, इधर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। लेकिन ये रिवर्स रहेगा, ठीक है ना। अभी मान लिया जाए कि हम रो रिवर्स तो करना चाहते हैं, ठीक है। रो रिवर्स करने से क्या, रो रिवर्स हम किस लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसका पूरा वो चेंज करना चाहते हैं, पैटर्न उसका चेंज करना चाहते हैं, लास्ट वाला डिप को शुरू में दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ में एक क्या और प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये एंड में कर दे रहा है चारों डिप को। हम चाहते हैं कि नहीं, रो रिवर्स तो हो लेकिन स्टार्टिंग से यहाँ से दिखाए, स्टार्ट से उसको दिखाए, जो कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम रो रिवर्स लगाने के बाद स्टार्टिंग ये जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स इंड करेंगे, तो उसको शुरू में कर देगा। यहाँ पे रो रिवर्स तो हुआ लेकिन स्टार्टिंग से उसको शो करवा रहा है, तो इसके लिए वो यूज होता है। फिर है आइटम्स, ऑल आइटम्स को सेंटर पोजीशन करने में फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट, तीसरा वैल्यू है सेंटर। ये सारे को सेंटर में करना था, सेंटर। अभी इसको रो रहने देते हैं, फिर सेंटर कर दिए। फिर है स्पेस बिटवीन, ये क्या करता है, बीच में स्पेस देगा। नाम से भी बहुत पकड़ सकते हैं इसको। स्पेस बिटवीन मतलब सारे डिव के अंदर बीच में वो स्पेस दे देगा। ये देखिए, अब लेआउट में क्या कर रहे थे, यहाँ पर 3 डिव था, फ्लोट लगा के लेफ्ट कर रहे थे सबको, फिर ये बीच में स्पेस देने के लिए फिर पैडिंग यूज कर रहे थे। अब फ्लेक्स यूज करेंगे, बीच में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे तो ये बीच में स्पेस आ जाएगा, जितना जगह खाली रहेगा। अभी स्पेस बिटवीन में क्या हो रहा है कि जितना लास्ट में स्पेस बचा था, अभी टोटल कितना है इसका 1100, और उसमें से पैडिंग ले रहा है। पैडिंग, अगर पैडिंग बॉर्डर हटा दिया जाए तो एग्जैक्ट काउंट हम कर सकते हैं, या फिर इसको बढ़ा दिया जाए 20 24 1124। तो कंटेंट ओ ओके ओके ओके, इसके अंदर ओवर नहीं लगा हुआ ना, तब वो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग नहीं लगाए हुए।
पैडिंग 0, ये ध्यान रखना हमेशा। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन टॉप, ओके, यहाँ पे मार्जिन आपको 0 डालेगा, तो 30 पिक्सल, 0 पिक्सल। टॉप में 30 पिक्सल दे देगा, लेफ्ट राइट में ऑटो कर देगा, 0 नीचे में 0 पिक्सल, ये होगा। अभी देखेंगे इसका कंटेंट कितना आ रहा है। ग्यारह सौ पिक्सल टोटल कैलकुलेट करके 1100 पिक्सल आ रहा है। तो अगर इसको 1024 कर देते हैं तो 1000 पिक्सल। अब कैलकुलेट करेंगे अच्छा से। टोटल इसका कंटेंट का 1000 पिक्सल है, तो हम लोग का उसका चाइल्ड का विड्थ कितना, 200 पिक्सल 200 पिक्सल, चार डिव है, यानी 800 पिक्सल का ये जगह लेगा, यानी 200 पिक्सल का वो जगह छोड़ देगा। अभी जब फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो अभी 800 पिक्सल का इतना में 800 पिक्सल का जगह लिया, और टोटल कितना है 1000 पिक्सल का, तो यहाँ पर 200 पिक्सल का स्पेस अभी बच रहा है। ठीक है, तो 200 पिक्सल का पैडिंग अगर हटा देंगे तो और सही से दिखना चाहिए, ये लो। ठीक है, ये टोटल 1000 का यहाँ पे स्पेस है, जिसमें से 800 पिक्सल ये ले लिया, 200 पिक्सल 200 पिक्सल, अब बच गया 200 पिक्सल। अब ये 200 पिक्सल में डिवाइड करता है स्पेस बिटवीन डालने पर। स्पेस बिटवीन जब यहाँ पर लगाते हैं ना, तो ये जो 200 पिक्सल है ये इशारे के बीच में स्पेस देगा, ये इसमें से दो डिवाइड करेगा, 3 भाग में डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 जगह स्पेस देना है। ये देखो, वो जो 200 पिक्सल स्पेस बचा हुआ था ना, उसको 3 भाग में डिवाइड किया, तो कितना कितना में डिवाइड किया इसको देखो यहाँ पर। इसको अगर तुम उसमें खोलोगे ना, इसमें फैसिलिटी दिया है चेक करने। यहाँ भी कैलकुलेट करके मिलता है। कोई नहीं, वो देख सकते हैं। ये जो बीच में स्पेस ये देख रहा है ना, लाइनिंग ये यहाँ पे, उसका बीच का स्पेस 200 में से डिवाइड किया, 200 में से अगर क्योंकि 4 डिव है तो 3 जगह स्पेस देना है। ठीक है, तो
200 डिवाइड 3, ये 66.66 पिक्सल का ये स्पेस है। बाकी बचा हुआ 200 पिक्सल का जो स्पेस था उसको 3 भाग में डिवाइड किया। ये स्पेस बिटवीन का इतना क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो अगला प्रॉपर्टी में देखते हैं कि क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है उसको समझने के लिए। और तीसरा है स्पेस अराउंड। स्पेस बिटवीन था, स्पेस अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ। अभी ये क्या करता है, चारों तरफ। स्पेस अराउंड मतलब चारों चारों तरफ। तो वो चारों तरफ स्पेस दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा, ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस कम है, बीच में ज्यादा है। ये क्या करता है, हर एक डिव के चारों तरफ स्पेस लगाता है। चारों तरफ मतलब कि हॉरिजेंटली, जब जस्टिफाई कंटेंट जब भी बात कर रहे हैं ना, तो हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं, ना कि वर्टिकली, सिर्फ हॉरिजेंटल। जस्टिफाई कंटेंट जब भी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हॉरिजेंटली लगाएगा सिर्फ, ना कि वर्टिकली। तो ये स्पेस अराउंड मतलब चारों तरफ, यानी दोनों तरफ, क्योंकि वर्टिकली से बात हो, हॉरिजेंटली बात हो रहा है, तो ये दोनों तरफ लगाएगा। तो दोनों तरफ मीन्स कि एक डिव के अंदर में दोनों तरफ स्पेस चाहिए। अब ये जितना स्पेस इधर दिया है ना, इतना ही स्पेस इस डिव के लेफ्ट साइड में भी यहाँ तक दिया है, और वही स्पेस इसके राइट साइड में इतना दिया है। तो ये दोनों मिला के इसका स्पेस इतना बड़ा हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर, बीच में वो लाइनिंग नहीं, बीच में कभी कभी लाइनिंग देता है, यहाँ पे नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल स्पेस है, इसका डबल है। क्यों? क्योंकि इतना स्पेस इसका लेफ्ट साइड में और इतना स्पेस इसके राइट साइड में, दोनों मिला के इतना डबल हो गया। तो ये अराउंड मतलब कि एक डिव के दोनों तरफ स्पेस लगाएगा। तो इसके दोनों तरफ भी लगा रहा है तो इतना हो रहा, इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक, इसके अंदर भी लगा रहा, तो इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक, ये दोनों मिलके इतना हो जा रहा है। लेफ्ट साइड में इसका लगा रहा है, लेकिन और उसके लेफ्ट में कोई डिव नहीं है, तो इतना ही स्पेस इसका दिख रहा है। तो ये स्पेस अराउंड हो गया। इसी का एक और है स्पेस इवनली। ये देखो क्या करता है, ये टोटल को 5 भाग में डिवाइड किया, यानी 200 पिक्सल जगह बचा हुआ था, 200 पिक्सल जगह बचा हुआ था, तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया, यानी कि 40-40 पिक्सल का, ये 40 पिक्सल, 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 4 डिव है, 5 भाग में डिवाइड करेगा। 5 डिव रहेगा, 6 भाग में डिवाइड करेगा। उसको चारों तरफ, क्योंकि 3 बीच में स्पेस और दोनों तरफ, दोनों साइड में 2, तो 5 हो जाएगा। अगर 5 रहेगा तो बीच में 4 स्पेस और दोनों साइड, 5 रहेगा तो बीच में 4 स्पेस और दोनों साइड, तो 6 स्पेस हो जाएगा। तो इसको टोटल जो 200 पिक्सल लास्ट में जो बचा हुआ था ना, उसका 5 भाग में डिवाइड किया। इसका राइट में भी बराबर, ये दोनों के बीच में बराबर। यहाँ पे अराउंड नहीं लगा हुआ है कि इसके राइट तरफ इसके लेफ्ट तरफ लगा हुआ है। ये टोटल डिव को जोड़ के वो 5 भाग में डिवाइड कर दिया। इसको यहाँ पे बराबर, इसके बीच में बराबर, इसके बीच में बराबर, इसके बीच में बराबर, इसके बीच में बराबर। तो बस इस तरीके से काम करता है। ये दोनों में सिर्फ कंफ्यूजन है रहेगा कि स्पेस बिटवीन तो समझ लो कि बीच में सिर्फ स्पेस दे देगा। स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली, ये दोनों में सिर्फ वो रहेगा। स्पेस अराउंड क्या कर रहा है ना कि चारों तरफ, दोनों तरफ स्पेस देगा, तो उसको डिवाइड करता है तुम्हारा एक, यहाँ पे 2 स्पेस चाहिए क्योंकि इसके लेफ्ट में इसके राइट में, तो 3 स्पेस, 3 2 5 स्पेस, 5 2 7 स्पेस, 1 ये 8 स्पेस। अब 200 को 8 में डिवाइड करेगा, 25 पिक्सल, तो ये 25 पिक्सल का है।
और यहाँ लेफ्ट साइड में 25 पिक्सल का है, ये राइट, इसके राइट में 25 पिक्सल का है, दोनों मिला के 50 पिक्सल का विड्थ हो गया। यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और इसका लेफ्ट में 25। तो ऐसे काम करता है। इसी का सेम, अब ये जस्टिफाई कंटेंट का इतना था, इसी का सेम अब ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजेंटली काम करता है। अब इसी का वर्टिकली प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम्स, इसके अंदर भी वही सेम वो है। इसका बेस लाइन एक था ना, बेस लाइन में यहाँ पर तो एग्जांपल शायद नहीं दिखेगा उसका। ओके ओके, उसमें इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका कुछ वही सेम जैसा ही काम करता है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, वो इसी है जैसा चीज दिया हुआ। फिर क्या था मतलब, ये सबको तो नहीं होता उसमें। अलाइन आइटम्स में शायद काम करे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट ये हो गया। तो हॉरिजेंटली जब कर दिए ना, सारा रो में कर दिए तो वो काम करता है। अभी इसके अंदर अब स्पेस देते हैं, हाइट इसका बढ़ाते हैं। फाइव 500 पिक्सल ये हो गया। अब अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं। तो पहला है स्ट्रेच, अलाइन आइटम के अंदर में स्ट्रेच। अब ये अलाइन आइटम्स क्या करता है, ये वर्टिकली काम करता है। अभी जस्टिफाई कंटेंट लगा रहे थे तो वो हॉरिजेंटली काम कर रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर करने में वो काम कर रहा था। स्ट्रेच पहला अलाइन आइटम्स का स्ट्रेच है, ये सारा डिव को स्ट्रेच default items are restricted to the picked the container। अच्छा, इसमें वो डाला हुआ है, इसका हाइट डाला हुआ है, इस वजह से वो हो रहा। देखो एक चीज दिखाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों हटाते हैं। अभी क्या किए हैं, एक पेरेंट है जिसके अंदर 4 डिव है, उसका विड्थ फिक्स किया हुआ है, हाइट कुछ नहीं डाला हुआ। तो हाइट किस हिसाब से लेगा, हाइट उसके कंटेंट के हिसाब से लेगा। कंटेंट इसका इतना ही है, इसका हाइट इतना डाल दिया। और ये कॉलम वाइज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिव है, अभी फ्लेक्स नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, कमेंट कर दिए। तो इसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना, तो पूरा स्पेस लेता है, इस वजह से नीचे सारा आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है। तो ये नॉर्मल डिव का काम ऐसा होता है कि उसके अंदर हाइट नहीं करती है, तो कंटेंट के हिसाब से, तो कंटेंट इतना है तो वो दिख रहा है उसके अंदर इतना कंटेंट। अब क्या करते हैं कि अब बाकी तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स लगाते हैं। तो फ्लेक्स लगाने से एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफॉल्ट लग रहा था। देखो, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से इधर आ गया। अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लगता है, वो दिखाते हैं।
पहला पहला जब डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे थे ना, तो ये इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी वो ऑटोमेटिक लग रहा था, बाय डिफॉल्ट लग रहा था। पहला फ्लेक्स डायरेक्शन, लग रहा था रो, ठीक है। फिर दूसरा लग रहा था जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में क्या लग रहा था? फ्लेक्स स्टार्ट। तीसरा प्रॉपर्टी लग रहा था अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स लग रहा है स्ट्रेच। यहाँ पे सिर्फ इसको लगाने से, एक प्रॉपर्टी जब लगाते हैं ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी, इसके अंदर 3 और प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लग जाता है। पहला फ्लेक्स डायरेक्शन रो, दूसरा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, और तीसरा अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। लेकिन ये स्ट्रेच शुरुआत में नहीं दिखाई दिया था। क्यों? वजह था कि इसका हाइट हम फिक्स डाले हुए थे। इसका हाइट हम 200 पिक्सल का फिक्स किए हुए थे। तो स्ट्रेच क्या करता है ना, स्ट्रेच पेरेंट का जितना, पेरेंट का अगर यहाँ तक रहता है वो हाइट, तो अगर स्ट्रेच जब अलाइन आइटम्स स्ट्रेच करते हैं तो इसका हाइट पूरा स्ट्रेच कर देता है, इस यहाँ तक पूरा स्ट्रेच कर देगा। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी क्या किए हैं, अभी कुछ लगा हुआ है? अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा हुआ, अभी सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है उसके साथ में। पहला जस्टिफाई कंटेंट, पहला फ्लेक्स डायरेक्शन, वो कॉलम बाई जा रहा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से, तो अभी रो बाई जा रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, दूसरा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से हॉरिजेंटली स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, इधर से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, और तीसरा अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। ये देखो इसमें हाइट नहीं डाला हुआ है, इधर हाइट कमेंट किया हुआ है। इसका चाइल्ड में हाइट नहीं डाला हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है। किसके वजह से? अलाइन आइटम्स स्ट्रेच ऑटोमेटिक उसके अंदर लग रहा है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाएं या नहीं लगाएं तब भी वो बाय डिफॉल्ट रो लग जाएगा। और अगर ये जस्टिफाई कंटेंट फिर अराउंड जस्ट स्पेस अराउंड, बाय डिफॉल्ट क्या लगता है? फ्लेक्स स्टार्ट। यहाँ पे अब स्पेस अराउंड कर दिए, ये हॉरिजेंटली जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। लेकिन ये इसको अभी अनकमेंट नहीं किए हैं अलाइन आइटम्स को, तो भी स्ट्रेच होकर दिखा रहा है। वो किसके वजह से? ये फ्लेक्स के वजह से। सिर्फ फ्लेक्स लगा देने से वो स्ट्रेच इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, उसके अंदर पहला वैल्यू है स्ट्रेच, जो कि बाय डिफॉल्ट लगता है। दूसरा है सेंटर। अब हॉरिजेंटली ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। पहले जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजेंटली कर रहे थे, अब वर्टिकली कर सकते हैं। पहले हॉरिजेंटली कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट से, अब वर्टिकली ऊपर नीचे करेंगे। तो पहला स्ट्रेच था, उस स्ट्रेच में क्या करता है, पूरा उसका जो चाइल्ड का हाइट होता है वो पेरेंट के हाइट के बराबर कर देता है, पूरा स्ट्रेच करके उसको। फिर दूसरा वैल्यू है सेंटर, तो वो हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर कर देगा। हाइट ये इतना छोटा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हाइट इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ। जब हाइट नहीं डाला हुआ रहता है तो कंटेंट के हिसाब से उसका हाइट लेता है।
और अगर इसके चाइल्ड में हाइट डाल देते हैं 200 पिक्सल, तो फिर वो हाइट लेगा और फिर उसको सेंटर में करेगा। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ भी सेंटर करते हैं। अभी एक डिव लगाते हैं, 3 डिव को कमेंट कर देते हैं। तो एक मार्जिन सेंटर में करने के लिए एक मार्जिन ऑटो बताया था ना, तो मार्जिन ऑटो क्या था, सिर्फ बीच में करता है हॉरिजेंटली, ऊपर से नहीं कर रहा था। तो एक नया प्रॉपर्टी हम लोग को, नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर सेंटर करना है तो हम 3 चीज, उसमें 2 चीज कर सकते हैं, 3 चीज कर रहे हैं। पहला कि उसका पेरेंट में लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर उसका लगाएंगे ये डायरेक्शन, एक ही उसके अंदर वो एलिमेंट है, तो ये लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइंड आइटम सेंटर, ये दोनों कर देने से वो सेंटर में आ जाएगा। मल्टीपल इसके अंदर वो है, अगर मल्टीपल चाइल्ड है तो वो भी सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा, ऊपर से भी नीचे से। इधर इधर से क्यों आया, जस्टिफाई कंटेंट की वजह से। ऊपर से क्यों आया, अलाइन आइटम्स की वजह से। फिर वही फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, तो वर्टिकली है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। वर्टिकली जब इसके बात कर रहे हैं तो अलाइन आइटम्स का मतलब ही वर्टिकली। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब टॉप से स्टार्ट करेगा। फिर फ्लेक्स एंड है, वो नीचे से स्टार्ट करेगा। ठीक है। एंड बेस लाइन है, बेस लाइन में एक और एग्जांपल, उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी डाला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हाइट, सबका हाइट चेंज करते हैं। 220 240, इसमें कुछ फर्क पड़े, 180 एंड 260। तो फ्लेक्स स्टार्ट में बेस लाइन में भी सेम आइटम्स और पोजीशन एट द बेस लाइन ऑफ द कंटेनर। वही चीज हो रहा है। फ्लेक्स स्टार्ट कंटेनर का बेस लाइन क्या होता है, वही से स्टार्ट करा, तभी तो ऊपर से स्टार्ट करा। यहाँ पे पोजीशन बिगनिंग ऑफ द कंटेनर, ये तो सही है कि ऊपर से बिगनिंग से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करेगा। बेस लाइन में अभी फिलहाल तो वही दिखा रहा है, अगर उसके अंदर और कुछ प्रॉपर्टी डालने पर एक तो वर्टिकल अलाइन में बेस लाइन वैल्यू था, उसमें देखे थे ना, वर्टिकल टेक्स्ट के अंदर में इमेज एक डाले थे, तो उसमें एक वैल्यू था वर्टिकल अलाइन। तो बेस लाइन का मतलब वहां पर वही था कि अगर यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है, तो इसके बेस लाइन मतलब होता है कि टेक्स्ट का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, तो सबसे निचला हिस्सा उसको बेस लाइन बोलता है। तो जब बेस लाइन कर रहे थे तो इमेज इस यहाँ पे लगाए थे, इमेज यहाँ से, इमेज का बेस लाइन यहाँ से एक सब स्क्रिप्ट था, एक सुपर स्क्रिप्ट था,
तो सुपर में ऊपर दिख रहा था और सब में नीचे दिख रहा था, और एक बेस लाइन था। बेस लाइन मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका जो सबसे निचला हिस्सा है ना वहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट में था कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा। सब स्क्रिप्ट में था कि सबसे नीचे वाला हिस्सा से स्टार्ट होकर नीचे जाता था। तो बेस लाइन का मतलब तो असली मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो बीच में कभी ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो बता दूँ। ये पहले जिसका करती हूँ। ठीक है, और है फ्लेक्स रैप है। इसको रैप करने के लिए फ्लेक्स रैप में तीसरा वैल्यू है, जिसे ये सब भी साथ में लगा सकते हैं, उसके साथ में लग सकता है फ्लेक्स रैप। इसके अंदर वही है, 3 प्रॉपर्टी है, नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। ये क्या करेगा, इसके अंदर इसको करने के लिए एक और बढ़ाना होगा। दो करते हैं, 5 फिर 6, ये 6। दोनों में बैकग्राउंड कलर 5 6 डार्क ब्लू, फायर ग्रीन। अभी देखो क्या है, अगर इस डीप में जाओ, देखो 170 पिक्सल का कर दिया हमने। कितना लगाया था बिट, 200 पिक्सल का। अभी जितना भी डीप बढ़ाते जाएंगे ना इसके अंदर, वो सबको उसको उतना ही में एडजस्ट कर देगा जितना इसका पेरेंट है। उसका बिट को कम करते जाएगा, उतना के अंदर में ही एडजस्ट कर देगा। और इसको और देख लेते हैं, तुम बढ़ा लो इसको बहुत सारा। देखो ये एक्चुअली अलग अलग है, तो सेमी कलर है तो उसमें देखो जितना भी डीप बढ़ा रहे हैं सबको उसी में एडजस्ट करता जा रहा है। अब इसका वैल्यू यूज करते हैं, तो कलर अभी तो नहीं है, तो 6 में ही यूज कर, 6 में ही देख लेते हैं। अभी भी 30 पिक्सल कम कर दिया है सारे में, अभी भी ज़्यादा है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, फ्लेक्स रैप पहला है नो रैप, तो वो सेम दिखेगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं है। अभी देखते हैं रैप, ये देखो अभी क्या किया, जितना उसका एक्चुअल बिट था जो हमने लगाया था बिट, वो उसका बिट प्रोवाइड किया। और अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको रैप कर दे रहा है, उसको नीचे कर दे रहा है। ठीक है, ये बीच में क्यों आया, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से सारा स्टार्ट होगा। अब क्या हो रहा है कि 200 पिक्सल सबको दे दिया, लेकिन एक और डी का जरूरत था, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं था, उतना स्पेस ही नहीं था, 200 पिक्सल स्पेस ही नहीं था, तो उसको रैप कर दिया, उसको नीचे कर दिया। ये रैप वाला फंक्शनलिटी उसमें भी देखे थे, टेक्स्ट में भी ओवरफ्लो था ना, ओवरफ्लो में देखे थे कि टेक्स्ट ओवरफ्लो अगर इधर हो रहा है तो हम अगर उसको रैप करना, वर्ड रैप था, वर्ड रैप, उसको रैप कर देंगे तो वो टूट के नीचे आ जाता था। तो वैसे ही है ये रैप करने के लिए। तीसरा है रैप रिवर्स।
ठीक है, क्या हुआ, ये पहला तो कि कंटेंट को पूरा जो डिव था ना उसका पैटर्न पूरा उल्टा, और उसके बाद नीचे से भी ऊपर करा, रैप रिवर्स। अभी देख रहे हो 1 से 5, नहीं ये तो सही है, तो ऊपर से सिर्फ नीचे से ऊपर सब कर दिया। अभी और बढ़ाएंगे तो सब ऊपर जाएगा वो। ये हो गया रैप, बस सिंपली उसको रैप कर दिया, और रैप रिवर्स में रैप कर रहा है पर उसको उलट के कर रहा है, पूरा रिवर्स कर दिया। मतलब लास्ट वाला से स्टार्ट किया है, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला रो नीचे कर दिया, बस इतना ही। ठीक, इसके अंदर तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है और अभी धीरे धीरे देखेंगे। ये हो गया कंटेनर का, भी जितना भी है ना सब लगभग कंटेनर का हो गया है। ये कंटेनर का एक और बचा है जो कि कंटेनर के अंदर लगता है, जो प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट है। अभी डिव को कर रहे थे, अभी उसके अंदर का जो कंटेंट है ना उसको करते हैं। तो एक फ्लेक्स रो है, इसको बता देते हैं, बाकी फिर अब कल होगा। फ्लेक्स रो क्या है, बस इसका शॉर्ट हैंड है, फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लो। इसमें दो वैल्यू आता है, पहला कि फ्लेक्स डायरेक्शन और दूसरा फ्लेक्स राइट। यानी कि ये फ्लेक्स डायरेक्शन, ये वाला प्रॉपर्टी, और आपका ये फ्लेक्स राइट, दोनों का वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तो दो प्रॉपर्टी जो अलग अलग लगाते हैं ना उसका एक साथ हम कर सकते हैं। ये देखो, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो हम यहाँ पे रो डालेंगे एंड दूसरा वैल्यू फ्लेक्स राइट वाला वैल्यू डालेंगे, आइए दोनों को कमेंट करेंगे, देखो वही सेम काम करेगा। ठीक है, एक तो उसको काम कैसे सेम है। अब यहाँ से चेंज करते हैं, रो चेंज करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कम वो करते हैं। तो ये हो गया कॉलम, कॉलम वाइज। ठीक है, एंड राइट रिवर्स करते हैं, और ये राइट तो हो ही गया, और राइट रिवर्स करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला लाइन है ना, ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये 6 था, ये जैसे 1 1 3 एक्चुअली और हाइट देंगे तब देखना होगा, क्योंकि दोनों का साथ यूज कर रहे हैं, दोनों का साथ यूज करके 3 4 तरीके से देखना पड़ेगा। कंटेनर का और देंगे 1000 तब होगा। जैसे ये अभी कंटेंट के साथ यूज कर रहे थे ना, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो के साथ यूज कर रहे थे ना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो था, फिर रो के साथ ही यूज करके बताते हैं, क्योंकि उसका शॉर्ट हैंड अलग अलग ही बताएंगे, कॉलम के साथ अभी नहीं बताएंगे। देखो ये है, और इसका राइप करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, राइप रिवर्स, कॉलम के साथ भी हो वो यूज करना पड़ेगा।
तो रो के साथ राइट रिवर्स, रो के साथ तो राइट रिवर्स काम कर ही रहा था तो रो भी है और रैप रैप रिवर्स ये काम कर रहा है, इसका सॉर्टिंग में नहीं काम कर रहा। रो एंड रैप रिवर्स यही नहीं है। हाँ डिफरेंस नहीं होगा। रो एंड रैप, रो एंड रैप रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो, ये इसका शॉर्ट हैंड। अब इसके अंदर और प्रॉपर्टी है एलाइन कंटेंट, ये पूरा कंटेनर का खत्म। कंटेनर के अंदर जो प्रॉपर्टी लगता है इसके अंदर और होता है एलाइन कंटेंट, ये इसके अंदर इतना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी बचा है ना, अब इसके अंदर लगेगा, अब यहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसके अंदर लगा के क्या क्या इफेक्ट आता है वो सारी चीजें देखेंगे। और ये एक दिन में क्लियर होने वाला बात ही नहीं है, इसमें अभी तो कर करके ये बताए हैं, अभी एक्चुअल यूज कैसे होगा वो टेम्पलेट बना के भी उसको यूज करेंगे तो पता चलेगा। तो कल कोशिश करेंगे कि आइटम में कितना है, आइटम में तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आइटम में भी अच्छा खासा प्रॉपर्टी है। ऑर्डर है, ऑर्डर में ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन दो वाला अभी तो रिवर्स और नॉर्मल और रिवर्स कर रहे थे। वन वाला था तो इधर कर रहे थे, इधर वाला इधर कर रहे थे, लेकिन हम चाहते कि नहीं वन वाला जो डिव है यहाँ आ जाए, 4 वाला डिव है जो यहाँ आ जाए, 2 वाला डिव यहाँ आ जाए, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर डालना पड़ेगा उसी के चाइल्ड वाला डिव में। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टी है, वो कल देखते हैं।